12 घंटे के ऊपर हो गया, आप हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे रमन से? हमें कैसे मालूम चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है? प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे? ईशु प्लीज, डॉक्टर अपना काम जानते हैं। अरे लेकिन एक बार मिलने तो दे, मैं उनकी वाइफ हूँ, एक नजर भी नहीं देख सकती हूँ क्या मैं रमन को? प्रॉब्लम क्या है? ओके मिस्टर अजीत जी, तो आई थिंक सब कुछ सॉर्टेड ही है। पूजा हम छोटी सी ही रखने वाले हैं, ठीक है ना? करेक्ट। सो गाइस विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड आई विल टेक योर लीव। बट सॉरी, आई स्टिल बिलीव दैट अगर शुरुआत गलत होगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, और इसीलिए मैं इशिता जी और मिस्टर मणि से मिलना चाहता था। बट आई गेस दैट्स ओके, वी हैव प्लान इट आउट वेल, सो आई विल टेक योर लीव। बट गाइस, मैं मिस्टर मणि और इशिता जी से मिलना चाहूंगा, पर आई थिंक कि अगर वो मुझे फेस करने में ऑकवर्ड फील कर रही है तो आई वुड रिस्पेक्ट दैट। वैसे भी पूजा के बाद तो मुझे मिलेंगी। ऑफ कोर्स पक्का मिलेंगे। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं हूँ, मैं वैसे भी आपके साथ हूँ। आई मीन, मुझे पता है कि आप किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। रमन का क्रैश, इशिता जी का असाइलम, सो एनी टाइम ऑफ द डे फील फ्री टू कॉल मी, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ, टाइम तो हमारे लिए काफ़ी टफ चल रहा है, बट इशिमाई हमारी एंकर है और वो स्ट्रॉन्ग है तो हम स्ट्रॉन्ग है, वो खड़ी है तो आज हम खड़े। ओके गाइस, सी। थैंक यू सो मच। देखा तुम लोगों ने, देखा? मैंने कहा ना ये आदमी के साथ कोई ना कोई तो गड़बड़ है। क्यों इतने इंसिस्ट कर रहा है इशिमा से मिलने के लिए? अरे प्रॉब्लम क्या है इसकी? ईशु पागल हो गई हो गया? तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर को अपना काम नहीं मालूम है? जब डॉक्टर कहेंगे हम रमन से तभी मिलने जाएंगे। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। प्लीज ईशु। स्ट्रॉन्ग? डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मिसेस भल्ला का पेशेंट जवाब दे रहा है। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। अगर इन्होंने और रोकने की कोशिश की ना, मैं जाके खुद देख के आ जाऊंगी रमन को। क्यों नहीं मिलने दे रहे ये? ऐसा भी क्या है? एक बार तो देखने दे कम से कम। ईशु, बी पेशेंट। ये हमें रमन से मिलने देंगे, बस थोड़ा वक्त। अगर इशिता अंदर ही है तो ये लोग मुझे मिलने से रोक क्यों रहे हैं? ट्रस्ट मी। हेलो, हाँ आलिया, हम लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, तुम्हें सीधा वहीं मिलेंगे। प्लीज पार्टी और दादी को कुछ भी मत पता लगने देना, ठीक है? बी केयरफुल। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? सारे तो यही हैं। कौन? भाई, रमन के मरने के गम में इशिता तो हॉस्पिटल में। चलो छोड़ो, चलो चलो चलो। Where's the car? अब कैसे पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में गए? कौन है उस हॉस्पिटल में? आलिया, क्या हुआ? पापा ठीक है ना? हाँ पापा ठीक है। वो एक्चुअली मुझे अप्पा का फोन आया था, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। हाँ? वो डॉक्टर्स ने परमिशन दे दी है पापा को देखने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी से फोन करके बुलाया। तुमने बहुत अच्छा किया। इशिमा कहाँ है? वो हॉस्पिटल के मंदिर में ही है। पापा ठीक है? अम्मा चलो चलिए। ईशु रुको, डॉक्टर बताएंगे कब जाना है। हाँ डॉक्टर पापा प्लीज एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पहले आपको अपने को तैयार करना है, वो आपको धक्का दे सकता है। और हाँ, वहां जाके रिएक्शन देके रोना धोना है। इनफैक्ट आप लोग बात ही मत कीजिए, क्योंकि अगर पेशेंट इमोशनल हो गया तो वो सीधा असर स्किन ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट पर पड़ेगा। एंड प्लीज एक्ट नॉर्मल। दैट्स व्हाई आई विल टेक यू फॉर अ ग्लिम्स देन, इफ यू ऑल एग्री टू इट। ओके, प्लीज हाय।
से गलती हुई है। रमन नहीं है, किसी गलत पेशेंट से उन्होंने हमें मिलवाया है। रमन नहीं है। तू रिलैक्स, वो तुम्हारे पापा नहीं है। ईशु संभालो अपने आप को प्लीज। डॉक्टर ने कहा था ना, बताया था ना, रमन की कंडीशन ठीक नहीं है। वो इतनी ऊंचाई से गिरा है, तुमने खुद देखा है। यू हैव टू गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ प्लीज। इश्ता जी, आप इतनी ब्रेव हैं और आपको मालूम है आपने रमन को मेरे पास इतने बैड स्टेट में लाया था, लेकिन अब आप दिल छोटा कर रही हैं। देखिए, मैंने आपको पहले समझाया था कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, लेकिन क्या रमन का चेहरा आपका चिंता का कारण बनना चाहिए? नहीं ना। ये तो चमत्कार की बात है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छाइयां की हैं और आप लोगों की जो दुआएं हैं उसकी वजह से वो आज बचे। गॉड का शुक्र मनाइए, थैंक यू बोलिए कि एटलीस्ट ही इज लिविंग एंड ही इज अलाइव। बैंडेजेस कब हटेंगे उनके चेहरे से? देखिए, अभी सर्जरी होने के बाद स्टिचेस जो है वो डिसॉल्व होने होते हैं। अभी डिसॉल्व हुए नहीं है, अभी हील हुए नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम। मगर ये हमको मालूम पड़ा है कि उनका साउंड बॉक्स जो है वो खराब हो गया है। अब होश आने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि उनकी आवाज आती है या नहीं, या चेंज होती है। बट टाइम विल टेल। ओके, रमन वीक है just because he's got out of the operation, तो उसमें टाइम लगता है। हीलिंग टेक्स टाइम, मगर he'll come around. He's positive. Please, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। We are very positive. We've done our job, and I am very positive that he will come back. So at least he's alive. Okay? Please, हौसला रखिए। डॉक्टर, आई डोंट नो कि इस वक्त मुझे ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पापा कैसे दिखेंगे। आई मीन, उनके चेहरे में कुछ चेंजेस आएंगे या वो थोड़े से अलग दिखेंगे? देखिए, टाइम विल टेल। इट्स टू प्रीमेच्योर टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूँ, आपके इमोशन समझ सकता हूँ कि आपको एंटिसिपेशन है कि उनको अच्छे हो जाएंगे, कैसे दिखेंगे, क्या, बट दैट विल टेक सम टाइम। बट एटलीस्ट थैंक गॉड दैट ही इज अलाइव। ही विल कम बैक, डोंट वरी। ठीक। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मुझे किसी को लेके जाना चाहिए था। तुम में से किसी को लेके जाती, रमन सेफ रहते। मैंने क्यों ऐसे किया? क्यों अकेले गई? हाँ ईशु, तुम सही कह रही हो, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें अकेले जाने क्यों दिया? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ईशु कि जिसने रमन को वहां से धक्का दिया, अगर उसने तुम्हारे साथ किसी और को देखा होता तो उसे और गुस्सा आया होता और शायद वो रमन को गोली मार देता। हाँ, वहाँ पे एक स्नाइपर भी था, बंदूक लेके बैठा हुआ था दूर। उसका निशाना हम पर ही था। एग्जैक्टली ईशु, हमें सिर्फ पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है, नेगेटिव्स पे नहीं। हम रमन को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से ठीक कर सकते हैं। इस तरह बैठ के रोने से, कंप्लेन करने से, गिल्टी फील करने से क्या होगा? कुछ नहीं। बंद करो ये सब प्लीज। अभी हम सबको बहुत काम है। हमें रमन को दोबारा उसके पैरों पे खड़ा करना है और हमें उसे इनकरेज करना है, उसे पॉजिटिविटी देनी है ताकि वो जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ शुरू कर सके फिर से। You're right, मणि। हमें ये याद रखना चाहिए कि रमन जिंदा है, हमें उन्हें सेफ रखना है। अब हमारी प्रायोरिटी में सिर्फ वो होना चाहिए। सिर्फ रमन की सुरक्षा ही सबसे ऊपर है अब हमारे लिए। तुम सही कह रहे हो, ये रोने का वक्त नहीं है। We have to be strong. How could I miss them, yaar? This damn shoelace. How could I do this? अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग हॉस्पिटल क्यों गए? जी बॉस, क्या हुआ? वो युग, करण और रूही घर आ गए? नहीं बॉस, अभी तक तो नहीं आए। मैं यहीं पे हूँ। और बॉस, वो आलिया भी अभी कुछ देर पहले ही चली गई। अच्छा, वो कहाँ गई है? वो तो पता नहीं बॉस, लेकिन बहुत जल्दी में थी वो। तुझे ये नहीं पता
तुझे वो नहीं पता तो तुझे पता क्या है मोरॉन, गधे, गुड फॉर नथिंग। वहां पर तुझे नजर रखने के लिए रखा था ना मैंने। तुझे पता करना चाहिए था ना कि आलिया कहाँ जा रही है। अरे उसका पीछा करना चाहिए था। बॉस आप ही ने तो बोला कि मैं यहाँ पे रुकूं और भला उस पे नजर रखूं। फिर आलिया के पीछे कैसे जाता बॉस? फिर आप मुझे डांटते कि गधे तू बिल्डिंग से दूर क्यों गया? तो मुझे पूछना चाहिए था ना तुझे कि आलिया का पीछा करूं या नहीं करूं। यार कैसे कैसे गधों को पाल रखा है मैंने। अब कैसे पता चलेगा कि ये आलिया कहाँ गई है? वो तीनों हॉस्पिटल गए, आलिया कहाँ गई है कैसे पता चलेगा? क्या करूं कैसे पता करूं? कम ऑन अरिजीत। एक मिनट। भुवन ने बताया कि सिर्फ आलिया घर से बाहर गई है। ओके, इसका मतलब ये है कि बुढ़ा पार्टी, सिम्मी, मिहिका, बाला ये सब घर पर ही है। रूही, करण और युग हॉस्पिटल गए। इशिता और मणि ऑफिस में है। रमन की सुबह से कोई न्यूज नहीं आई है, ना पेपर्स में ना टीवी पर। बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे यह भी बताया था कि जब उसने देखा तब उसे कोई डेड बॉडी नीचे नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि इशिता रमन की डेड बॉडी को लेकर वहां से चली गई। रूही, आलिया, युग, करण ये लोग स्ट्रेस में क्यों लग रहे थे? रमन की कोई न्यूज क्यों नहीं है? और मुझे इशिता से मिलने क्यों नहीं दिया गया? हेलो, हाँ आलिया, हम लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, तुम्हें सीधा वहीं मिलेंगे। प्लीज पार्टी और दादी को कुछ भी मत पता लगने देना। कहीं रमन की बॉडी हॉस्पिटल में तो नहीं है? नो। अगर रमन की बॉडी हॉस्पिटल में होती तो ये लोग हॉस्पिटल में क्यों जाते डेड बॉडी देखने के लिए? अरे रमन को लेके बहुत इमोशनल है वो लोग। रो रो के पागल हो जाते उसके पिल्ले, चिल्लाते बिलकते। मेरे साथ ऑफिस में बैठकर ऐसे बातें नहीं करते वो लोग। क्यों? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि इशिमा को पूजा में नहीं बैठना चाहिए, तो बेटर ये होगा कि युग और आलिया बैठ जाएंगे पूजा में एंड वील कीप इशिमा आउट ऑफ द फ्रंट लाइन। ओह गॉड, मुझे ये पहले ध्यान रखना चाहिए था। वो लोग आलिया और युग को पूजा में बिठाने के लिए रेडी है। कम ऑन यार, जिसका बाप मरा हो वो लोग पूजा में नहीं बैठते। अरिजीत इतनी छोटी बात नहीं समझ पाया। वो लोग अपने बाप को लेकर बहुत इमोशनल है। कहीं रमन जिंदा तो नहीं है? I can't believe this. अरे इतने ऊपर से फेंका था मैंने उसे, तो वो कैसे बच सकता है? No, that's not possible. No. अगर ये पॉसिबल हो गया तो? रमन ने मुझे देख लिया है। I need to finish him. मुझे उसे मारना होगा, कैसे भी करके। कैसे करूं? Come on. कैसे करूं? हम सब ऐसे जीजू को जाके हॉस्पिटल में नहीं मिल सकते हैं। मम्मी जी और पापा जी को जरूर शक हो जाएगा। आज तो उन्होंने सुबह हॉस्पिटल के बाहर भी देख लिया था। हाँ, लेकिन एक बार भाई को देख लेती तो। आलिया तो अपने बस्ती वाले प्रोजेक्ट का बहाना करके चली गई। मेरे पास तो कोई बहाना भी नहीं है। मैं क्या बहाना करके जाऊं भाई को देखने? क्या हुआ? कहाँ जाना है तुझे? और फिर घर से बाहर जाने के लिए बहाने की क्यों जरूरत पड़ गई तुझे? नहीं मम्मा, वो मैं मिहिका को बता रही थी कि मुझे आलिया की बस्ती वाली औरतों को मिलने जाना था। आलिया मुझे बता रही थी कि वर्कशॉप की सारी औरतों ने ना एम्ब्रॉयडरी क्लासेस शुरू की हैं, वो सारे नए लोगों को ट्रेन करने के लिए। पर देखो ना, मेरे पैर में तो मोच चाहिए। मेरा इतना दिल कर रहा है, मैं जा ही नहीं सकती हूँ। और वैसे भी आपने और पेरियम्मा ने खाने की सारी तैयारी करके रखी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हमें आपकी हेल्प करनी है। अरे तुम लोग टेंशन मत लेना, पूरा खाना रेडी है। क्या?
पेरी अम्मा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आने वाली थी। पर मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो ओनली सुपरवाइज किया है। ये सारा संतोषी ने बनाया है, सांबर, अवियल, अडाई, पूरा। रियली? फिर तो आज जम के खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पंजाबी मम्मी ने मद्रासी खाना बनाया। क्या बात है, वो भी अपनी मद्रासी बेटी के लिए। बस एक चीज की कमी है, मेरे रमन की। माता रानी मेरे रमन को जल्दी से भेज दे, पता नहीं कहाँ है वो। मैं भी प्रे करती हूँ मुरुहा से कि रमन को जल्दी भेज दो। बड़ा डर सा लगता है कि मेरा रमन किस हाल में होगा। आधी आधी रात को मेरी नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है मेरे बच्चा मुझे बुला रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है मेरा बच्चा बहुत बड़ी तकलीफ में है। संतोषी, इधर बैठो, बैठो तो बैठो, आ जाओ इधर बैठो। हाँ बैठो, कुछ नहीं, रमन ठीक होगा। हाँ हम लोग सब प्रे कर रहे हैं ना उसके लिए। मम्मा आंटी जी, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए? रमन जहाँ पर भी होगा ना आंटी जी, बिल्कुल ठीक होगा। इस घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद है उसके साथ। अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, देखिए अभी थोड़ी देर में इशिता घर पर आने वाली है। अभी वो देखेगी आप लोगों को ऐसे मूड में, तो आपको पता है ना आंटी जी, फिर उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जीजू सही कह रहे है ना? तुम दोनों चलो मेरे साथ बाहर, वो अपना सैलेड और पापड़ लेकर आने। हाँ ठीक है। हाँ चलो आते हैं मम्मा। बाला, रमन को देखा हमने, रिकवरी हो रही है। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, वो बैंडेजेस से कवर्ड है, लेकिन टाइम लगेगा और ईशू और हम सब बहुत डिस्टर्ब हैं। पर हम भाई का चेहरा क्यों नहीं देख सकते? क्या हुआ है उन्हें? मनी, जीजू ठीक तो है ना? हाउ इज ही? प्लीज बताओ। हाँ सिमी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि रमन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे भाई को देखना है, मैं अभी आ रही हूँ मणि वहाँ पर। नहीं सिमी, आज नहीं, डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे। वो इन्फेक्शन का डर है, घाव और स्टिचेस बिल्कुल ताजे हैं। ओके, अच्छा घर पे सिचुएशन कैसा है? यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन मनी, अम्मा ने और आंटी जी ने मिलकर ईशू की पसंद का साउथ इंडियन खाना बनाया है, सब कुछ बनाया है। तो तुम लोग घर कब आ रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। बाला, मुझे लगता नहीं ईशू यहाँ से हिलेगी। घर पे तो किसी को पता भी नहीं है कि पापा यहाँ हॉस्पिटल में हैं, और अचानक से जब ऐसे बैंडेज में देखेंगे तो बहुत शॉक में आ जाएंगे। पर हम कब तक ऐसे छुपाते रहेंगे? हमें बताना तो पड़ेगा ना घर पे सबको। बोलिए ना अम्मा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।